हरिओम। राधे कृष्णा। बाबा सोमेश्वर की पवित्र नगरी हरिओम कुटीर अयोध्या की ओर से आप सभी को सादर अभिनंदन है। 100 साल पहले हमें आपसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज़ादी के बीते हुए आज़ादी की लड़ाई, सत्याग्रह आंदोलन की लड़ाई हुए लगभग 100 साल से भी अधिक हो गए हैं। मैं चंपारण की धरती से बोल रहा हूँ। हमारे आदरणीय पंडित राजकुमार शुक्ल जी चंपारण सत्याग्रह के अग्रदूत थे और उन्हीं ने राष्ट्रपिता बापू को चंपारण की आंगन में बुलाया था और यहीं से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ और देश आजाद हुआ। मैं जानना चाहता हूं आपसे, दिल्ली के महाराजा से मैं जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए पुजारी बाबा जी, आप मजदूरों का पैर पूजते हैं। श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आप सभी मजदूरों का पैर चरण स्पर्श किए, चरण को धो रहे हैं और चंपारण के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं। चंपारण में जहां किसानों का गढ़ है, किसानों के बदौलत भारत आजाद हुआ, उस किसान के लिए वह जो बाजार समिति था, जो किसानों के लिए सुविधा का केंद्र था, उसको आपके लाडले नीतीश बाबू ने तोड़ दिया। आपकी सरकार, आपकी अलायंस की सरकार ने उसको तोड़ दिया और आज बाजार समिति के सारे स्टाफ बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग तो मर गए। अलायंस नहीं किया, ना पेंशन दिया जा रहा है। तो आप ही बताइए, इतना दिन नौकरी करने के बाद जब पेंशन नहीं दिया जा रहा है तो उस परिवार पर क्या गुजरेगा। आप किसान के हमदर्द बनते हैं, आप विश्व में डंका बजाना चाहते हैं कि मैं किसानों का हमदर्द हूँ, माँ भारती के किसानों का हमदर्द हूँ। अब वहीं बिहार में आपके किसान के प्रति आपकी क्या रवैया है। आप बाजार समिति को तोड़ दिए, आप मंडी को तोड़ दिए, आप बाजार लगना छोड़वा दिए, तो क्या यह किसानों के प्रति आपकी सच्ची रवैया कही जाएगी। आप जो कर्मचारी थे उनको नौकरी से हटा दिए, आप अभी तक केस लड़वा रहे हैं उन कर्मचारियों से, एक फुट्टी पैसा पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो कभी सोचा है आपने कि उस परिवार पर क्या गुजरेगा जिसको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वेतन सही से नहीं मिल पाया, नौकरी सही से नहीं कट पाया। इसके बावजूद भी आप जो हैं बिहार में ललकार रहे हैं, अच्छाई का झंडा फहरा रहे हैं। क्या यह कहाँ तक सत्य है, आप अपने आप से पूछिए। पुजारी बाबा जी, आप दिल्ली के गद्दी पर मौजूद हैं, आप अपने आप से पहले पूछिए कि चंपारण के किसानों के प्रति यह ईमानदारी है कि बेईमानी है। जब तक आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा तब तक कैसे काम चलेगा। यह चुनाव की घड़ी है, आपको भी चुनाव झेलना पड़ेगा। इस तरह से दोहरी मापदंड को आप अपनाइएगा। उस किसानों के प्रति आपका उत्तरदायी, अगर आप उत्तरदायी नहीं होंगे, उस कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। किस चीज की सरकार है यह? संस्था तोड़ने वाली सरकार है कि संस्था बनाने वाली सरकार है? आपके ऊपर यह पहला कलंक लगा है कि बाजार समिति को तोड़ दिया गया और इस बनी बनाई संस्था को जहाँ करोड़ों अरबों रुपया उसमें मौजूद है, आप इसका जांच करवाइए, देखिए कि पेंशन देने के लायक है कि नहीं, करोड़ों अरबों रुपया है कि नहीं, हर जिला में उसका भवन है कि नहीं, उसका मंडी है कि नहीं, सबको ध्वस्त कर दिया गया। आप उसी अलायंस की सरकार में, उसी लाडले की सरकार में आप भी हैं, तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? आपको जवाब देना होगा। हरि ओम, हर हर महादेव।